नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विभोर कौशिक है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो पॉलिटिक्स खिचड़ी। आप सभी से विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड कमेंट्स टू से, यू कैन डेफिनेटली पिंग इन द कमेंट सेक्शन। आज की वीडियो जो हमारी करंट में एससीओ समिट हो रही है टैंजियन, चाइना में, उसको लेकर है। हम सभी को पता है कि वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स तेंजिंग चाइना चाइना गए हुए हैं। इस बार की एससीओ समिट का जो होस्ट है वो चाइना है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एससीओ समिट का पर्पस क्या होता है, हर साल क्यों होती है, और इसमें इंडिया के लिए क्या है। स्पेशली जब हम देख रहे हैं कि यूएसए ने सभी कंट्रीज पे टैरिफ लगाया है, और रशिया पे तो उन्होंने बहुत पहले से सैंक्शंस लगा रखे हैं, क्योंकि वो रशिया को एनिमी नंबर 1 मानते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। मेनली जो एससीओ में देश हैं, वैसे तो 10-11 कंट्रीज हैं एससीओ में। एससीओ की फुल फॉर्म बोले तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। और जो है, इनका जो बेसिकली जो मोटिव है इस एससीओ समिट का, ये जो नेटो ब्लॉक है, जो वेस्ट का ब्लॉक है, उसको काउंटर करने के लिए स्पेशली बनाई गई थी। क्योंकि सभी को पता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज जिसे कहते हैं, और यूएसए है, कनाडा है, ये सब, इनका एक अपना वर्ल्ड ऑर्डर चलता है, और जिसमें कि डॉलर करेंसी जो है वो एक यूनिवर्सल करेंसी बनाया है। और इन देशों का हिस्ट्री भी रहा है। इनका एक एटीट्यूड है कि आर यू विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। ये इनके एक यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने भी कहा था। वैसे अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो वो हमारे लिए काफी अच्छे प्रेसिडेंट रहे थे। बट लीविंग दैट थिंग असाइड, लेट्स टॉक अबाउट एससीओ। तो बेसिकली ये जो वेस्ट की जो हेजेमनी है, जो वो अपने आप को इम्पोज करता है ऑन अदर नेशंस, बी इट यूरोपियन नेशंस और बी इट यूएसए, ये सभी देश काइंड ऑफ इंपरियलिस्टिक पावर रही हैं। और ये अब छोटी कंट्रीज जो हैं, जो इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको कई मायने में ये जो हैं दबाने की कोशिश करती हैं। तो इस वजह से एससीओ और ब्रिक्स का गठन हुआ था। तो ब्रिक्स का तो आज का टॉपिक नहीं है, तो हम एससीओ डिस्कस करेंगे। तो एससीओ में मेनली तीन कंट्रियां हैं। फर्स्ट इज चाइना, सेकंड इज रशिया, एंड थर्ड इज इंडिया। अब इसमें अगर हम तीनों की बात करें तो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, अगर तीनों की कंबाइंड पॉपुलेशन की हम बात करें, तो अप्रोक्सीमेटली 36.78% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो रहती है वो इन तीन कंट्रीज में रहती है, इंडिया, चाइना एंड रशिया। चाइना में रफली 17% पॉपुलेशन रहती है,
इंडिया में रफली 17.78% रहती है। रशिया में 1.8% ही रहती है, उनकी पॉपुलेशन कम है मगर साइज उनका बहुत बड़ा है। जैसे मैंने बताया 36%, अप्रॉक्स 36.7% पॉपुलेशन इन तीनों कंट्री की मिला के है। दूसरा जो एरिया है, इन टर्म्स ऑफ एरिया 19.7% पूरा अर्थ का ये एरिया ऑक्यूपाई करती है, 19.7%। और जहां तक जीडीपी की बात आती है, रफली 23% वर्ल्ड जीडीपी इन तीन कंट्रीज से आता है पूरे वर्ल्ड में। तो मैंने आपको ये क्यों बताया, एरिया, पॉपुलेशन, जीडीपी, ये क्यों बताया? तो जहां तक एरिया की बात है, मैंने आपको बताया कि एरिया लगभग 19.7% है। तो अगर कोई कंट्री ये समझती है कि आप 19.7% एरिया किसी देश का कन्वेंशनल वॉर करके जीत लेंगे, तो यू आर लिविंग इन अ ड्रीम्स वर्ल्ड। ऐसा नहीं होता। जहां तक कि इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात है, तीनों कंट्रीज की अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन से भी ज्यादा इन तीनों देश की आर्मी की स्ट्रेंथ है। न्यूक्लियर आर्सनल रशिया के पास ही इकलौता 4-5 हजार न्यूक्लियर आर्सनल है। और जहां तक जीडीपी की बात है, वहां पर अराउंड वी कैन से 22.95% जीडीपी वर्ल्ड की ये ऑक्यूपाई करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अब दर्द क्या है वेस्ट को, कि यार अगर ये तीनों पावरफुल कंट्रीज अगर इन्होंने हाथ मिला लिए तो हमारा क्या होगा? इट्स अ नाइटमेयर फॉर द वेस्ट इन यूएस कि ये तीनों पावरफुल कंट्रीज अपने डिफरेंसेस इन डिस्प्यूट्स असाइड रख लें और ये हाथ मिला लें, तो इनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि वेस्ट ने अभी तक डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी अपनाया है, उसमें बहुत हद तक वो सही भी रहे हैं, सक्सेसफुल रहे हैं। अब एससीओ समिट से होता क्या है कि उनकी हवाएं उड़ी रहती है कि भाई अगर ये साथ आ गए तो हमारा क्या हो? क्योंकि एरिया सबसे ज्यादा है इनके पास, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, और जहां पॉपुलेशन की बात आती है तो दैट मीन्स मार्केट, कंज्यूमर मार्केट इन तीन कंट्री में सबसे ज्यादा है। फिर अब अगर ये तीनों पावर्स मिलिट्री वाला वाइज भी देखा जाए तो इट्स वेरी हार्ड टू बीट देम। तो दैट्स देयर होल थिंग। अब हुआ क्या है, जो यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं, इंडिया पे लगाए, चाइना पे लगाए, रशिया तो ऑलरेडी सैंक्शन कंट्री है। तो ये जो इंडिया, रशिया, चाइना का कोलैबोरेशन हो रहा है, उससे वेस्टर्न कंट्रीज को अंदर ही अंदर बटरफ्लाइज आर गोइंग इन देयर स्टमक। क्योंकि
if these three countries join hand, तो उनके टैरिफ्स को, यूएस के टैरिफ्स को बड़ी आसानी से वो काउंटर कर सकते हैं, और जो कि वो हो रहा है, जो हो भी रहा है। क्योंकि जो यूएसए ने सैंक्शंस लगाए थे काफ़ी सारी चीज़ों पे, चाइना ने, रशिया ने ओपनली बोल दिया है कि भाई इफ़ दे आर नॉट बाइंग वी विल बाय, और काफ़ी सारी चीज़ें चाइना डाइवर्ट हो भी गई हैं, इवन रशिया भी डाइवर्ट हुई है कई सारी चीज़ें। तो बेसिकली दीज थ्री नेशंस आर हेल्पिंग ईच अदर टू फाइट बैक द यूएसए टैरिफ्स। अब इसमें एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन है। इन तीनों कंट्रीज की एक हिस्ट्री भी रही है वेर इन एक ट्रेड डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है, एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। इंडिया चाइना में बॉर्डर डिस्प्यूट है और रशिया चाइना में भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, एंड दिस इज देयर मेजर पॉइंट वेयर दे डोंट अग्री। तो मोदी जी ने जब शी जिनपिंग से भी मिले थे तो उन्होंने क्लियरली बोला था कि भाई लुक फॉरवर्ड टू, इफ यू वांट अ स्टेबल एंड हेल्दी रिलेशनशिप विद अस, लुक फॉरवर्ड टू सॉल्विंग द बॉर्डर डिस्प्यूट्स, at least those disputes which can be easily solved. Major disputes we can discuss later, ये उन्होंने बोला। तो इसमें एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन ये है स्पेसिफिकली इंडिया के लिए कि जो चाइना है वो इट्स लाइक अ कनिंग फॉक्स, वो कहता कुछ है और करता कुछ है। इट हैज अ हिस्ट्री ऑफ सेइंग समथिंग एंड डूइंग समथिंग एल्स। जब 1971 में वॉर हुआ था चाइना के साथ, तो तब भी वो कह रहे थे कि 1962 में, सॉरी, जब चाइना के साथ वॉर हुआ था तब भी वो कह रहे थे कि हिंदू चीनी भाई भाई, बट वी ऑल नो व्हाट दे डिड। जब गलवान हुआ तब भी ट्रेड चाइना के साथ एट इट्स पीक था, मगर देन दे डिड गलवान। अब भी ये कह रहे हैं कि वी कैन डू ट्रेड एंड वी कैन सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स, बट नेक्स्ट मूव क्या होगा इनका आई एम नॉट श्योर। कुछ और भी कर सकते हैं। तो वी नीड टू बी अलर्ट। व्हाट आई एम सेइंग इज वी नीड टू बी अलर्ट, वी नीड टू बी अटेंटिव। बातों में नहीं आना है और अपने गार्ड्स को, अपना गार्ड गिराना नहीं है बॉर्डर पे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। वी नीड टू बी वेरी अलर्ट। ट्रेड करना चाहते हैं करें, दैट इज वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, दे कैन डू ट्रेड विद अस, and this and trade in certain sectors only. I don't want them in anywhere near defense sector. I don't want them anywhere near telecom sectors. I don't want them anywhere in public sector, government sectors. Give them entry in very common and non-sensitive sectors. So that way we can deal with them. So this was my whole video about this SCO summit. Objective is just to iron out the points, iron out the differences if possible, and
major objective is to basically give the signal to the West that here are the three big countries, three big economies, three big militaries which are joining hands together to, if not end, control the US and European hegemony of the world. That's the only objective. Be it in the financial way, be it in the diplomatic way. Military, they don't talk about defense and military, but if push come to some shove, then they might consider joining hands militarily also. So this was my conclusion regarding the SCO summit. Thank you so much for watching. Please like the video, subscribe to my channel. Jai Hind.